नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ फेरोज अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे संबंध परक विशेषण के प्रयोग या यूजेज ऑफ रिलेशनल एडजेक्टिव्स, जो हमने टॉपिक पिछले वीडियो में पूरा किया था। तो आज देखेंगे इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक शब्द जिसको लिखते हैं हरई लिखते हैं। इसको लिखा जाता है ह, र और ई से लिखा जाता है, और जिसका अर्थ मैंने बताया था कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर किसी व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु को उसको अपने ऊपर के स्थान पर या शीर्ष के स्थान पर दिखाना हो तो इस हरई शब्द का उपयोग किया जाता है। वास्तव में इसको अंग्रेजी में मैंने बताया था, इसका अर्थ होता है कि हु या दैट विच इज अबव या ओवर। कोई भी एक विशेष वस्तु या व्यक्ति जो अपने से ऊपर स्थिति पर है उसी को बोलते हैं हरई बोला जाता है। तो पहले उदाहरण में देखिएगा क्या है। जो शब्द हरई है, ये तो शब्द यहाँ पर हई है, क्या है ये? हरई बना, हरई बना। और उसके पहले लेकिन क्या है, तो उसके पहले कई बार बता चुके हैं और आपको याद भी आ गया होगा। इसको कहते हैं नेचर कहते हैं। तो ये पूरा शब्द मिलकर बनेगा नेचर हैरई। अब नेचर का मतलब होता है ईश्वर और हैरई का मतलब क्या है? जो अपने स्थान पर उच्च है, जो उच्चतम स्थान पर है। तो इसको कहेंगे चीफ गॉड कहेंगे या मुख्य देवता कहा जाएगा। अगले चित्र में अब देखिएगा क्या है। तो इस वाले शब्द को मैं पहले बता चुका था कि इसको बोलेंगे हेम नेचर बोलेंगे, हेम नेचर बोलेंगे। और हेम नेचर का अर्थ होता है सर्वेंट ऑफ गॉड। तो उसको कहेंगे पुजारी कहेंगे और अंग्रेजी में उसको कहेंगे प्रीस्ट कहेंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा? हेम नेचर हैरई होगा, हेम नेचर हैरई होगा। अब हेम नेचर का मतलब बता चुके हैं कि क्या होगा? प्रीस्ट होगा। और हैरई फिर उच्चतम स्थान। तो किसी पुजारी या किसी प्रीस्ट का उच्चतम स्थान जो होगा वो होगा हेड प्रीस्ट होगा या सुपरवाइजरी प्रीस्ट होगा। सुपरवाइजरी प्रीस्ट मतलब जो और अपने नीचे वाले पुजारियों को निर्देश देता हो या उन पर अटेंशन देता हो या ध्यान देता हो। अब अगला शब्द आया, तो ये आया पैर हैरई। तो पैर का अर्थ होता है हाउस या घर। अब घर में उच्चतम स्थान कौन सा होता है? तो उसको कहेंगे, अब घर है तो घर का उच्चतम स्थान कौन सा होगा? उसका अपर फ्लोर होगा, ऊपरी मंजिल होगी। तो पैर हैरई का अर्थ होगा अपर फ्लोर होगा। अब अगले चित्र में देखिएगा कि अब यहाँ पर हैरई है लेकिन यहाँ पर ई शब्द नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड होगा कि इसमें हैरई है जो कि नहीं दिखाया गया है। उसके साथ में एक व्यक्ति को दिखाया गया। इसका मतलब इस व्यक्ति का स्थान अपने में ऊंचा है, लेकिन किस में ऊंचा है? तो आगे देखिएगा, ये दिया हुआ है
वु दिया हुआ है, शेषवु, शेष का अर्थ होता है स्क्राइब और शेषवु का अर्थ हो जाएगा स्क्राइब्स, कई लेखक। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इसमें दिखाया गया है वो व्यक्ति क्या है, इन सारे लेखकों या स्क्राइबों में उसका स्थान उच्च है। तो इसका मतलब क्या होगा, चीफ स्क्राइब होगा। मतलब ये जो व्यक्ति है ये सभी स्क्राइब या लेखकों में सबसे उच्च स्थान पर है, तो उसको कहेंगे चीफ स्क्राइब कहेंगे। अब अगले उदाहरण में फिर देखिए क्या आ गया, है रई आया, है रई आया, क्योंकि आई दिखाया नहीं गया, डबल स्ट्रोक नहीं दिखाया, तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन उसका अर्थ वही होगा, है रई। है रई के साथ में क्या है, एक व्यक्ति को यहाँ दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति का स्थान अपने में एक उच्च पद या उच्च स्थान को दिखाता है। तो जब केवल है रही लिखा हो और साथ में कोई भी चीज ना दी हो, केवल एक व्यक्ति को दिखाया गया हो, बैठा हुआ व्यक्ति को दिखाया गया हो, तो उसको लिखेंगे उस हेडमैन, चीफ या सुपरवाइजर के रूप में लिखा जाएगा। अब अगले चित्र में देखिएगा क्या है, अब की हो गया है हेर ईट हो गया है, हेर ईट। इसका मतलब है जो चीज या कोई स्थान या किसी वस्तु को दिखाया जा रहा है वो स्त्रीलिंग है। अब इसका शब्द क्या बनेगा, हेर ईट बनेगा। अब ये जो तीन आपको लहरों की तरह दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, मऊ बोलते हैं। और मऊ का अर्थ होता है पानी, वाटर होता है। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं विच अपॉन द वाटर, मतलब ऐसी चीज जो पानी के ऊपर है। तो पानी के ऊपर क्या होती है, नाव होती है या बोट होती है। तो हेराइट मऊ को सीधे सीधे कह सकते हैं ये बोट है। अगले चित्र में देखिए फिर क्या है, फिर है रई है। अब ये जो चिन्ह है बता चुका हूँ, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टा कहेंगे। टा का अर्थ होता है लैंड, जमीन। अब फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट में एक व्यक्ति को दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि यह व्यक्ति अपने जमीन में के जो स्थित है वो ऊपर की स्थिति में है। अब जमीन वास्तव में जिसके नाम पर होगी या जो जमीन का मालिक होगा वही हेड होगा, और ऐसा होता ही है। तो इस शब्द को कहा जाता है सर्वीवर कहा जाता है। सर्वीवर का दूसरा शब्द होता है होल्ड ओवर, या इसको हिंदी में बोला जाता है अतिधारण। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति है वो इस जमीन का मालिक है, तो उसको क्या कहेंगे, हैरई टा कहेंगे। अगले चित्र में फिर देखिए वही चीज है कि शब्द बना हैरई बना। हैरई के साथ में क्या है, एक व्यक्ति को दिखाया गया है, तो इसका मतलब है ये व्यक्ति अपने स्थान में उच्च स्थान पर है, लेकिन किस में है अब ये देखना पड़ेगा। तो अब ये एक नया शब्द है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये शब्द होता है इस, होता है IS से मिलकर बना है इस, और साथ में इसके टी लगा हुआ है, तो इसको लिखते हैं इसट। इसट शब्द का अर्थ होता है क्रू, या क्रू को अंग्रेजी में तो क्रू कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे दल कहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये किसी दल का जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति किसी दल में अपने उच्च स्थान पर है। तो अगर दल में कोई जो है व्यक्ति उच्च स्थान पर होगा तो उसे
फोरमैन कहा जाएगा। तो वास्तव में फोरमैन जो हम अंग्रेजी में सुनते हैं फोरमैन, तो फोरमैन का काम होता है काम करने वाले सभी व्यक्तियों पर निगाह रखना और उन्हें सुपरवाइज करना। तो हैरई इसेट का अर्थ है फोरमैन होगा। अगले चित्र में देखिएगा क्या बना है, तो ये बनेगा हैर ई, अब क्योंकि साथ में टी भी है तो हैर ईट है। अब वास्तव में इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसके आगे फिर हमें इस शब्द को देखना पड़ेगा। इस शब्द का अर्थ होता है पेट, और पेट का मतलब होता है स्काई या आसमान। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आसमान में जो सबसे उच्च स्थान होता है वो कौन सा होता है, वो स्वर्ग होता है। तो इसको कहेंगे हैरईट को कहेंगे हेवन कहेंगे। अगले चित्र में जो आपको ये एक संरचना चिमटे जैसी एक संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं गस बोलते हैं। ये जी और एस से मिलकर बनता है गस। और गस का अर्थ होता है साइड या किनारा। और फिर उसके आगे फिर क्या आया, हैरई आया, हैरई आया। अब हैरई का अर्थ होगा ऊंचा। तो ऊंचा साइड तो या अपर साइड नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे टॉप साइड कहेंगे। तो गैस का अर्थ हो गया साइड और हैरई का अर्थ हो गया अपर हो गया। तो इसको कहेंगे अपर साइड कहेंगे। अब अगला उदाहरण देखते हैं। जो शब्द बना है वो शब्द है नेचरई है। और इसको मैंने पिछले उदाहरण में वीडियो में मैंने बताया था कि ये बनेगा नेचरई शब्द का अर्थ होता है डिवाइन या पवित्र होता है। तो देखते हैं इसके कहाँ कहाँ पर क्या इस यूज़ किए गए हैं, इसको हम आगे देखते हैं। तो जो पहला उदाहरण है इसमें देखिएगा कि एक इसमें दो नेचर या ईश्वर के दो चिन्ह बने हुए हैं। तो वास्तव में जो पहला चिन्ह है वो नेचर को प्रदर्शित करेगा, नेचर। और नेचर का अर्थ होता है गॉड या ईश्वर। अब इसके आगे का जो ये शब्द है फिर ये बनेगा नेचरई बनेगा। ये शब्द क्या बनेगा, नेचरई बनेगा, नेचरई बनेगा। और नेचरई का अर्थ फिर क्या हो गया, डिवाइन या पवित्र हो गया। और नेचर का मतलब हो गया ईश्वर या गॉड। तो इसका अर्थ जो निकलेगा वो निकलेगा डिवाइन गॉड निकलेगा, डिवाइन गॉड या पवित्र ईश्वर। अगले चित्र में फिर ये वाला शब्द मिलकर बनेगा नेचरई बनेगा। नेचरई का अर्थ पवित्र, लेकिन क्या पवित्र है, ये जो तीनों शब्द हैं बता चुका हूँ। इसको कहेंगे मऊ कहेंगे। मऊ का अर्थ होता है पानी, वाटर। तो इसका अर्थ क्या होगा, पवित्र जल या डिवाइन वाटर होगा। अब इस चित्र में देखिएगा जो पहला वाला जो ये चिन्ह है, ये चिन्ह को कहते हैं ई आ कहते हैं, ई आ। और साथ में क्या लगा हुआ है, टी लगा हुआ है। तो ईयाट बनेगा। ईयाट का अर्थ होता है ऑफिस या फंक्शन। इसके दो चिन्ह, दो मतलब निकलते हैं, ऑफिस या फंक्शन। फंक्शन का अर्थ होता है कोई समारोह। वैसे सामान्यतः इसको ऑफिस या कार्यालय से ही इस शब्द का अर्थ निकाला जाता है। आगे फिर वही बनेगा, नेचरई बनेगा। क्योंकि आई यहाँ पर है नहीं तो इसको एक बार ब्रैकेट में लिख दें, या ना भी लिखें तो खैर ये नेचरई बनेगा, कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इसका अर्थ होगा डिवाइन ऑफिस या डिवाइन फंक्शन होगा। अगला जो चिन्ह है, ये जो चारों तरफ आपको दीवारें दिखाई दे रही हैं, इसको बोलते हैं सेंचुरी बोलते हैं। सेंचुरी का वैसे शब्द होता है अभयारण्य होता है। जैसे हमारे देश में, भारत में रिजर्व टाइगर जितने हैं तो उनको क्या कहते हैं, बर्ड सेंचुरी या टाइगर सेंचुरी। तो सेंचुरी का अर्थ यहाँ पर होता है अभयारण्य। लेकिन इसका एक अर्थ देवालय भी निकलता है। तो देवालय को क्या कहेंगे, देवालय को मंदिर ही कह सकते हैं, टेम्पल कह सकते हैं। तो इसको लिखा जाएगा डिवाइन, क्योंकि बीच में क्या है, फिर नेचरई बना हुआ है, बीच में झंडा आपको दिख रहा है, ये जो क्या बनेगा, ये बनेगा नेचरई बनेगा। तो इसको कहेंगे केवल नेचरई कहेंगे, नेचरई। लेकिन अब इसके चारों तरफ दीवार जैसी संरचना है, इसीलिए इसको कहेंगे डिवाइन सेंचुरी कहेंगे, पवित्र देवालय या पवित्र मंदिर कहेंगे। अगले शब्द में फिर वही नेचरई आएगा, नेचरई, केवल इसको नेचरई लिखेंगे। आगे जो इसके डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऊ दिया हुआ है। तो इसका अर्थ होगा, ये किसकी तरह है, ये एक ऐंठी हुई रस्सी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको कहा जाएगा डिवाइन रोप, और लिखा किया जाएगा केवल नेचरई ही लिखा जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रांसलेशन नहीं है। तो इस नेचरई का अर्थ ही इसके लिए, इस चित्र के लिए होगा डिवाइन रोप या पवित्र रस्सी होगा। अब यहाँ पर भी क्या उपयोग करेंगे, नेचरई यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, नेचर, क्योंकि आई है नहीं, ई है ही नहीं। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर टी दिखा दिया है तो नेचरईट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं एक आँख दिखा रहे हैं। तो फिर इसको पिछले बार की तरह नेचरईट लिखेंगे, और नेचरईट इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि साथ में डिवाइन, तो इसका अर्थ होगा डिवाइन, लेकिन साथ में क्या दिखा रहे हैं, एक आँख दिखा रहे हैं। तो इसको कहेंगे डिवाइन आई कहेंगे, डिवाइन आई, पवित्र आँख कहेंगे इसको। अगला चिन्ह इमई है, जिसको मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका था। ये बनेगा इमई बनेगा, क्योंकि पहला अक्षर आई या ई है, फिर म है, और ये ई है दोबारा। तो इमई, इमई का अर्थ मैंने बताया था, हु इज इन, जो कि किसी चीज में या किसी वस्तु में है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। अब इस चित्र में देखिएगा तो क्या है, यहाँ पर इमई न होकर इमई ट हो गया है, क्योंकि आखिरी में टी जुड़ा हुआ। तो इसको लिखेंगे इम, क्योंकि आई नहीं दिया हुआ है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और आगे लगाएंगे इम ईट। उसके बाद जो दूसरा चिन्ह है वो चिन्ह है पैर। तो इसका अर्थ है विच इज इन द हाउस, विच इज इन द हाउस, क्योंकि पैर का अर्थ क्या है, हाउस है। तो इसका जो संक्षेप का शब्द बनता है वो बनता है इन्वेंटरी बनता है, और इन्वेंटरी का अर्थ होता है भंडार। भंडार किसको कहते हैं, स्टोर को कहते हैं, भंडार कहते हैं। तो इमईट पैर का अर्थ हो गया इन्वेंटरी या। अगला जो शब्द मैंने आपको बताया था वो शब्द था इरई था, इरई, ई, पहला शब्द ई बनेगा और फिर र बनेगा और आई बनेगा। तो इसको मैंने बताया था कि इरई शब्द का अर्थ होता है परटेनिंग टू,
या हिंदी में इसको कहते हैं से संबंधित। से संबंधित। देखते हैं इसका उदाहरण। अब इस उदाहरण में देखिए तो पहला शब्द क्या बना, वही जो मैं बताया मैंने, ई बना। अब ये जो शब्द बना है ये वास्तव में बनता है खेट बनता है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर बहुवचन का साइन दिया हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, खवूत कहेंगे। और खेट का अर्थ होता है चीज, थिंग, और खवूत का अर्थ होगा चीजें। तो इसका अर्थ होगा ही हु परटेनिंग टू थिंग्स, मतलब वह व्यक्ति जो चीजों से संबंधित हो या चीजों की व्यवस्था करने में संबंधित हो। तो इसे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे, इसको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है चीज़ों को व्यवस्थित करना और उसको अरेंज करना। अब अगले उदाहरण में देखिएगा तो ये इरई जो शब्द है वो कहाँ पर पहुँचा, वो पहुँचा आखिरी में। तो ये शब्द बनेगा इरई बनेगा, इरई। अब ये शब्द बनेगा एम या म बनेगा, तो म का अर्थ होता है में, इन। अब ये जो चिन्ह है, यह चिन्ह ये सट बनाता है क्योंकि आखिरी में टी लगा हुआ है। तो इसका पूरा अर्थ होगा म सट इरई, म सट इरई होगा। अब माँ का मतलब होता है में, सेट का मतलब होता है स्थान, और इरई का मतलब होता है परटेनिंग या संबंधित। तो इसका अर्थ होगा इन द प्रॉपर प्लेस, इन द प्रॉपर प्लेस या इन गुड ऑर्डर, एक सही व्यवस्था में, इन ए गुड ऑर्डर। अब ये देखिए ये शब्द क्या बनेगा, वास्तव में यहाँ पर केवल र दिखाया हुआ है, आई नहीं दिखाया है। तो क्योंकि इरई में क्या होगा, एक आई आगे लगेगा एक आई पीछे लगेगा, तो इसको कोष्टक में ब्रैकेट में लिखेंगे इरई, इरई। फिर क्या अर्थ आया, पी आया, फिर ए आएगा, ए आएगा, और फिर आखिरी में टी होगा। तो इसको कहते हैं इरीपेएट, इरीपेएट। अब ये जो अंत में अंडे जैसा चिन्ह दिखा रहे हैं, तो वास्तव में ये अपने पुत्र को दिखाने के लिए कभी कभी ये अंडे के डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसका वास्तव में अर्थ हो गया इरीपेएट हो गया। अब इरीपेएट का मतलब हो गया, इसको ऐसे कहते हैं ही हु परटेनिंग टू नोबल्टी, और इसको इसका जो संक्षिप्त वर्ड होगा हेरिडेटरी प्रिंस, क्योंकि राजा के बाद क्या होता था, उसका पुत्र ही राजा बनता था। तो उसको अभी कौन सी पोस्ट मिली हुई है, जब तक राजा जीवित है तो उसको प्रिंस या राजकुमार की पोस्ट मिलती थी। लेकिन वो कैसा होता था कि हेरिडेटरी, एक अनुवांशिक गुण के रूप में उसको राजकुमार या प्रिंस कहा जाता था। तो इसको कहते हैं हेरिडेटरी प्रिंस कहते हैं। अब अगले चिन्ह में देखिए फिर वही शब्द आया इरई, इरई। अब ये जो शब्द है, ये वाला शब्द कहलाता है मई, कहलाता है, ये द्विशाब्दिक अर्थ है, ये कहलाएगा मई कहलाएगा, लेकिन साथ में क्या है, दो टी लगा हुआ है, तो इसको कहेंगे मई ट।
अब माइट का अर्थ होता है लाइक, जैसा। लाइक मतलब चाहने वाला नहीं, जैसा, उसके जैसा। तो फिर इसका अर्थ हो गया माइट, माइट ट इरई, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट मतलब कुछ उसके जैसा। अगला जो चिन्ह है या वाक्य है वो क्या है देखते हैं। तो ये बनेगा एच या हा बनेगा, और ये पी बनेगा हेप, ये बनेगा हेप। अब यहाँ पर क्या है, ई र, लेकिन यहाँ ई के स्थान पर क्या है, बहुवचन है, तो वहाँ पर लगाएंगे इर, डब्लू लगाएंगे, तो ये बनेगा हेप इरवू। इसका अर्थ होता है द लॉ अप्लीकेबल ऑन इट, मतलब जो कानून है वो किसी पर अप्लाई किया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हेप इरवू। और इसको, उसका जो संक्षिप्त शब्द होता है उसको बोलते हैं कोरगेंट बोलते हैं, इसको कोरगेंट बोला जाता है। अंत में ये चिन्ह देख लीजिए, ये चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक चिन्ह है। ये चिन्ह को वास्तव में कहते हैं हा टई कहते हैं, हा टई। और आखिरी में ये जो शब्द ये बना हुआ है तो उसी के आगे ए लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं हाटई ए। हाटई ए का मतलब होता है मेयर, नोबलमैन, और इसको बोलते हैं नोमार्च बोलते हैं। वास्तव में ये जो पोस्ट नोमार्च की है, ये मेयर या उच्च व्यक्ति की जो है एक पोस्ट होती थी प्राचीन मिस्र में, तो इसको बोलते हैं नोमार्च या मेयर या नोबलमैन बोल सकते हैं। तो इसके साथ ही ये आज का एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन या सर्वनाम की। तो चलने से पहले फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।